अब हम चैप्टर 6 का लेक्चर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें 1 से 2 या 3 पेज आप चैप्टर 5 के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ मोस्ट क्वेश्चन अभी छूट गए हैं। अभी अकॉर्डिंग टू एग्जाम में बताते जा रहा हूँ, कुछ अभी ऐड करवाऊंगा, तो उसको लिखने के लिए आप छोड़ के रखें। तब तक हम चलते हैं अभी लेक्चर फर्स्ट पे, चैप्टर 6 के। एरियोल ऊतक के 2 कार्य लिखें। ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को ऐड किया कि आपको बता दें, क्या पता रिपीट हो जाए। ठीक है, अब देखें इसका आंसर देखें। एरियोल ऊतक के 2 कार्य, नोटबुक में आप पहले क्वेश्चन में कर लें, देन उसके आंसर पे आते हैं। तो एरियोल ऊतक के 2 कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक ना, ऊतकों की मरम्मत करना, यानी टूटी फूटी जो ऊतक होते हैं, टूट जाते हैं या किसी कारणवश कहा जाए कि उनका नुकसान हो जाता है, ठीक ना, उनको एक एरियोल जो ऊतक होता है उनकी मरम्मत करता है। चोट लग जाना, सेल्स वगैरह नष्ट हो जाना, तो ये जो सेल्स होती है इनको क्या करती है, बनाती रहती है, मरम्मत करती रहती है। दूसरा है अंगों के भीतर खाली जगह को भरना। अगर आपके बॉडी में कहीं कोई स्थान कहा जाए कि अंग जो है वो खाली हो गए हैं, हड्डी वगैरह ज्यादा दब गए हैं, मांस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ठीक ना, तो उनको भरने का काम कौन करता है, एरियोल ऊतक करता है। ठीक है, अब इसमें 2 कार्य पूछा था, मैंने ऐड किए 3 कार्य। ठीक है, तो आपको जो इन तीनों कार्य में से अच्छा लगे उनको आप याद कर लें, ठीक ना। तीसरा, आंतरिक अंगों को सहारा देना, अंदर की बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सहारा देने का, हेल्प करने का काम भी एरियोल ऊतक ही करता है। ठीक है, तो इस प्रकार 3 कार्य मैंने आपको दे दिए एरियोल ऊतक के, इनमें से कोई भी आप 2 याद कर लें। हम तो ये कहेंगे कि आप तीनों याद करके रखें।